विकल्प आता है और चिंता होता है क्या किस्मत है, जैन बना, इतना बढ़िया क्षेत्र मिला, महाराज मिल गए, मंदिर बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन क्या तकदीर हमारी है कि हम एक पात्र भी नहीं बन पा रहे। कोसा करो, चर्चा तो यही करो, थोड़ा दो आंसू लुढ़का लिया करो। कष्ट आने पर तो बहुत बार रोए हैं, एक बार धर्म छूट जाने पर रो पड़ो तो शायद कुछ बात हो जाए। कष्ट आने पर तो सब रो पड़ते हैं, सब रो लेते हैं, लेकिन कभी मंदिर नहीं जा पाओ उस दिन रो पड़ो। अरे नंबर वो निकल ले रहा हूं, वही चल रहा है, इसी का प्रसंग चल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक गरीब रो रहा था, एक गरीब रो रहा था। मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये धर्मात्मा है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो तो रोएगी, रोया करो। जैसे किसी के नाम पर कोई बोली तीन हो, बस तुम्हारी आंख से अनायास आंसू टपक जाए तुरंत। कोई अमृतांजन नहीं लगाना, नहीं तो पिक्चर में लगा देते ना तो आंसू तो सब नकली होते। अपने आप आंसू टपक जाए और रोमांच हो जाए, ओहो लुट गया बाजार, लुट गया बाजार, तीन हो गया, बोली चली गई। क्या तकदीर हमारी है। मैं सामने था, मैं बैठा था, मेरे सामने मौका था, प्रदीप भैया ने तीन तीन बार कहा, 1 2 2.5 है ना, होता है ना सर, इतना मौका मिला, 3 बार 4 बार भैया ने, महाराज ने मौका दिया, लेकिन क्या करते, हमारी शक्ति ही, मैं समर्थ ही नहीं हूं, दे ही नहीं सकता, दे नहीं सकता। दो आंसू आ जाना चाहिए। घर में थोड़ी कलह कर लेना। मैं कह रहा हूं जो भविष्य की होनार अच्छी है उनके घर में कल जरूर झगड़ा हुआ होगा। जिस घर में कल झगड़ा हुआ है वो घर के लिए मेरा आशीर्वाद है, उनकी बहुत अच्छी है। मैं मिलाता कम हूं, झगड़ा ज्यादा कराता हूं। जिन जिन घरों में कल झगड़ा हुआ हो, रोना धोना हुआ हो, आंखों में आंसू आए हों और बैठकर करम ठोके हों, क्या किस्मत है। हो रहा, मैं कुछ बन नहीं पा रही हूं, यही तुम्हारा आंसू तुम्हारे पश्चाताप को किए हुए पाप का प्रक्षालन कर देगा और आगे का रास्ता उज्जवल होगा। धर्म कार्य जब भी तुम न कर पाओ, असमर्थ होने के कारण, मजबूरी में, किसी मजबूरी बस तुम्हारी शक्ति नहीं है, करना चाहते हो तो पश्चाताप जरूर कर लेना। मैं हमेशा कहता हूं भक्तों से कि जब बोली लगे तो तुम जो बोली नहीं लेने लायक हैं वे जरूर बोली के दिन आवे, जरूर आवे। पहला तो मन बना के यहाँ कहाँ जा रहे हैं, बोले आज बोलियां लगना है। काय की बोली लगना, बोले पंचकल्याण की बोली लगना है। तो तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, बोले बोली लेना है, बोली लेना है। शकल तो नहीं दिख रही, कितने रुपया की लेना, बोले 100 रुपया की। बोले काय की, पंचकल्याण की, किनके सानिध्य में, मुखड़ा देख ले रहे दर्पण में, कितने रुपया है जेब, 100 रुपया। बड़ी उमंग से उठना, बड़े उमंग से तैयारी करना, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्यों, आज पंचकल्याण की बोलियां लगना है, मेरे पास 100 रुपया है। 100 मैंने ज्यादा कह दिया, 1 रुपया हो तो भी तैयारी करके आना, पूरे बढ़िया तैयारी, जोश के साथ आना, जल्दी आना, आगे बैठने का मौका लेना है। क्यों भाई, आगे बोली लेना है, बोली लेने आया हूं, बोली। और 100 रुपया में बोली मिलने वाली नहीं, आना, जरूर आना। अनुभव मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, 1 रुपया तक भी यदि तुम्हारे पास है, 1 रुपया तक तो मैं ले लूंगा, 100 रुपया तक तो मैं बोली ले लूंगा, तो आना, आना, उत्साह के साथ आना, जोश के साथ आना। जैसे तुम्हारी बोली 100 रुपये के ऊपर बढ़े तो फिर तुरंत सोचना कितने का इंतजाम और हो सकता है। बोले 500 का तो हो जाएगा, तो फिर 500 तक लगाना, इंतजाम की गुंजाइश दिख रही है। और थोड़ी गुंजाइश और दिख रही है, वो एक प्लाट पड़ा है ना, वो थोड़ा सा, हमारे पास थोड़े 2-3 आभूषण पड़े हैं जो ससुराल से मिले थे, है ना, मम्मी ने दिए थे, वहां तक तो लगाओ हिम्मत। और उससे भी ज्यादा बोली बढ़े तो थोड़ा आंख बंद करके चेहरा उतर जाना चाहिए। और जैसे ही 3 हो गए बोली का, फट से ऐसे आंसू टपकना चाहिए जैसे कि आंसुओं की शीशी आंखों में भरी रखी थी, बस गई बोली। क्या किस्मत है बोली, ले ही नहीं सकता, समर्थ ही नहीं, जायदाद ही नहीं, जिंदगी भर कमाए तो नहीं दे सकते, तो 2 आंसू जरूर दे देना। और
जिसको 3 हुआ है, रोते रोते अब 2 आंसू मिलाना। अभी एक आंसू मिलाया कि तुम्हें मिल नहीं पाई। क्या मिलाया? किस लिए आंसू आई? किस लिए आंसू आया? मुझे बोली नहीं मिल पाई। अब तुरंत उठना और जिसने बोली लिए उसको जय जिनेंद्र करना, आंखों में बोले भैया तुम रो क्यों रहे हो मुझे बोली मिलने पर? नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूं, धन्य है व्यक्ति जो बोली ले रहा है। अब आंसू तुम्हारा दुख का था, दूसरी ओर खुशी का है कि कम से कम इतने भाग्य तो मेरे हैं कि मैं बोली लेने वाले के दर्शन कर रहा हूं। धन्य दाता, धन्य पात, धन्य महानुभाव। आपने पूर्व जन्म में पुण्य किए तो आज पाया, और आज पाया तो अब किया तो आगे भी पाओगे। कल किया होगा पुण्य जब तो उसके बाद शक्ति आई। लोग ये कहते हैं कि महाराज पैसे वालों का धर्म। अरे भैया पैसे वालों का नहीं, पुण्यात्मा का, पुण्यात्माओं का धर्म है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? कर्म से बताओ, उसके पास पैसा क्यों है? कैसे भी सही, बिना पुण्य के 1 पैसा भी आने वाला, कोई ना कोई पुण्य किया है उसने, कोई ना कोई कल पुण्य किया है और आज पुण्य से उसने पैसा पाया है। वो चाहता तो उससे पाप कर सकता था कि नहीं? उसी पैसे से कम से कम थैंक्स कहो। भली पैसा कैसा आया है, कम से कम उसने उस पैसे से पाप तो नहीं किया, पुण्य ही किया है, धर्म ही किया। तो आज का पुण्यात्मा हो गया, जो कल भी पुण्यात्मा था आज भी है। अब भविष्य के लिए कुछ बोलूं? जब 2 कालों का पुण्यात्मा है तो तीसरे काल में तो पुण्यात्मा हो गई होगा। जय जिनेंद्र। बस तुम्हारे दुख के आंसू, उसके बोली मिलने पर दर्शन हुआ, उसके हर्ष के आंसू, हर्ष और दुख के दोनों आंसू जब तुम्हारी आंख से निकल जाएं, जाओ, तुम्हारा बहुत जल्दी शुभ उदय आने वाला है।